खत्म हो चुका है। 7 बजे जो वोटिंग थी वो क्लोज हो गई। हालांकि कुछ जगह जहां पर लाइनें लगी हुई थी वहां पर अभी भी पोलिंग जारी है। और हम शाहपुरा विधानसभा में मौजूद हैं। यहाँ पर ओवरऑल चुनाव का क्या रिएक्शन है, जनता चुनाव के बारे में क्या सोच रही है, उनका अनुभव क्या था। वोटिंग के दौरान एक बड़ी घटना भी हुई है, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनकी सिस्टर के साथ मिसबिहेव किया गया, उस पर पब्लिक क्या सोचती है। इन सब सवालों के साथ हम पब्लिक के साथ एक ओपिनियन पोल ले रहे हैं। चूंकि ओपिनियन पोल 8 बजे से सभी चैनलों पर आना शुरू भी हो जाएंगे, हम पब्लिक का ओपिनियन पोल ले रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। तो पब्लिक से रूबरू होते हैं। नाम बताइए सर अपना। जी, सबसे पहले तो देशराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं देशराज जी, आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप हर एक गांव जा रहे हैं और गांव में किस प्रकार का माहौल है शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में, तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने कड़ी मेहनत की है और एक अच्छी रिपोर्टिंग की है। जी देशराज जी, मेरा नाम प्रकाश सेरावत है और मैं इसी हाथनोदा गाँव का निवासी हूँ। विधानसभा चुनाव देखो मतलब होना एक लाजमी है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, और जिस प्रकार से हम मतलब कोई भी पार्टी हो, सबके समर्थक अपने अपने समर्थक होते हैं, अपने अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते हैं। और वोट देखो सबका मन का वोट होता है, कोई किसी को वोट दे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में डराना, धमकाना, रिश्वत देना, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। जैसा कि मेरे बड़े भाई उपेंद्र जी यादव पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के एक बहुत बड़े स्तर के नेता हैं। इन्होंने बेरोजगारों के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं और हमेशा से ही सड़कों पे बैठे हैं, चाहे से वो गुजरात गए हों, पंजाब गए हों, मध्य प्रदेश में गए हों और राजस्थान में गए हों। बेरोजगारों के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। लेकिन जिस प्रकार से मैंने मेरे बड़े भाई के लिए जो देखा वो काफ़ी गलत हुआ है उनके साथ में। जिस प्रकार से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे मनीष जी यादव, बार बार उनके समर्थकों द्वारा डराया गया, धमकाया गया, यहाँ तक कि उनकी बहन के साथ में भी अभद्रता की गई, तो वो बहुत गलत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होनी चाहिए। आज चुनाव लगभग समाप्त हो चुके हैं सभी जगह राजस्थान में, और सारे भाई ये सभी जातियों से मेरे भाई यहाँ पे खड़े हैं, तो हम सब एक जगह बैठने वाले व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ें देशराज जी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बहुत ही गलत है। ये चीज़ें मैं सुनता हूँ यूपी में, बिहार के अंदर, तो राजस्थान के अंदर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये आने वाले समय के लिए आने वाले समय के अंदर बड़ी घातक सिद्ध होगी। तो यह राजस्थान का चुनाव है, उसको और शाहपुरा के चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ पोलिंग स्टेशंस पे 90% से ज़्यादा पोलिंग हुई है और ओवरऑल राजस्थान का आंकड़ा भी आना बाकी है, तो उस आंकड़े को देखते हुए क्या सरकार बन रही है, कौन जीत रहा है शाहपुरा से। देखिए देशराज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो लिस्ट आई है वोटिंग की, तो मेरे हिसाब से पूरे जयपुर ज़िले के अंदर, जयपुर ग्रामीण जो क्षेत्र है, इस जयपुर ग्रामीण में अच्छी पोलिंग में मेरे हिसाब से 74-75 के आसपास वोटिंग हुई है हमारे गांव के अंदर, सॉरी पूरे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में। तो मैं ये समझता हूं कि एक अच्छी वोटिंग हुई है। और अभी आपको पता होगा देशराज जी, शादियों का माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी वोटिंग है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी पार्टियां हैं राजस्थान के अंदर, और हमारे यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी थे आलोक जी बेनीवाल, तो इन्होंने काम अच्छा करवाया था। तो हाथनोदा ग्राम पंचायत के अंदर तो लगभग ऐसे मान लीजिए पहले भी वो लीड लेके गए थे, इससे पहले भी लीड मिली थी उन चुनाव के अंदर, और इस चुनाव के अंदर भी उनको लीड यहाँ से बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो युवाओं का जोश है, बुजुर्गों का जो जिस प्रकार से यहाँ पे एक अनुभव रहा है अच्छा खासा, तो मेरे हिसाब से अच्छी खासी लीड ले रहे हैं। और राजस्थान में अगर आप बात करते ओवरऑल, तो मैं समझता हूँ कि जैसे जिस प्रकार से गहलोत साहब ने जो योजनाएं लाई थी और जो अब 7 गारंटी दी हैं, तो मेरे हिसाब से जिस प्रकार से मेरा अनुभव है, पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने वोटिंग की थी पहली बार, और ये मेरा दूसरा विधानसभा चुनाव था जिसमें मैंने वोटिंग की है। तो लगभग देशराज जी, ये 10 सालों का अगर एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ, अनुभव अपना बताता हूँ, तो मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार वापस आ रही है, क्योंकि आम जन के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। चाहे से वो युवा हो, युवाओं के लिए रोजगार की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। लोग ये कहते हैं पेपर लीक्स हुए हैं, ये हुए हैं। सरकार अपना काम कर रही है और कानून अपना काम कर रहा है। जो मतलब क्रिमिनल है उनको सरकार पकड़ भी रही है, जेल में भी डाल रही है, और आने वाले समय के अंदर और भी अच्छे काम करेगी। चाहे से वो चिरंजीवी योजना हो, गारंटी के साथ में जो 25 लाख का बीमा योजना थी वो 50 लाख कर दी जाएगी। साथ साथ में किसानों के कर्जे भी माफ हुए हैं, जो सहकारी बैंकों में कर्जा था। इसके साथ साथ में चाहे से मजदूर वर्ग रहा हो, किसान वर्ग रहा हो, शोषित वर्ग, कोई सा भी वर्ग रहा हो, बहुत अच्छे कार्य यहाँ पे कांग्रेस सरकार ने, गहलोत सरकार ने किए और वापस रिपीट होगी, ये मेरा दावा है। अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 5 स्टेट में जो तकरीबन 5 में से 4 की कांग्रेस की सरकार बनने की जो उम्मीद है, तो फिर इस सेमीफाइनल में ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। जी बिल्कुल, झटका दिख ही रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से
आपने भी देखा होगा स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री रही थी, इन्होंने सड़कों पे बैठती थी सिलेंडर लेके कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। उस टाइम में लगभग मुश्किल से 250 रुपए का सिलेंडर या 300 के आसपास रेट था, उसमें भी देशराज जी मतलब सब्सिडी कट के आ रही थी, तो काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था उस टाइम में, चलो भाई ठीक है। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई तो आप आज देख पा रहे हैं सिलेंडर की रेट लगभग 1100-1200, और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, झूठे जुमलेबाजी करती है। आज देखिए चुनाव आते ही 450 का सिलेंडर कर दिया। मतलब चुनाव आते इस प्रकार से जनता को ये बहकाना चाहती है, लेकिन जनता अब समझदार हो गई है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, ठीक है, इसके साथ साथ होंगे, इसके साथ राजस्थान में हो गए, मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, वहां पे 100% कांग्रेस सरकार बन रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। हरियाणा में आने वाले समय के अंदर 2024 में मतलब चुनाव होंगे, वहां पे कांग्रेस सरकार आएगी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो परचम लहराया था मतलब बीजेपी का पूरे भारत में, वो परचम अब धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। मोदी का जो जादू था वो कम होता जा रहा है। तो ये मतलब एक तरह से संदेश है मतलब पूरे देश में कि जिस प्रकार से कार्य किए गए हैं कांग्रेस सरकार द्वारा वो काफ़ी काबिले तारीफ है। इस वजह से कांग्रेस सरकार यहाँ पे दोबारा आ रही है और काफ़ी इम्पैक्ट। तो ओवरऑल आपका चुनावी एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मजा आया चुनाव के अंदर, और आना भी चाहिए। देखो युवा है, सभी साथी साथ में है, तो बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पे। और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, नाम बताइए सर। अर्जुन लाल जाट। नमस्कार जी, अर्जुन लाल जाट। मेरा नाम अर्जुन लाल जाट है। हाँ, तो क्या देख रहे हैं राजस्थान में और क्या देख रहे हैं शाहपुरा में? अब चुनाव तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। को शाहपुरा में बहुत अच्छा माहौल है आज का, लेकिन आज गलत हुआ। क्या मैंने प्रकाश